जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। यूरोप के 3 देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन से मुलाकात की। इस मुलाकात के लिए पीएम मोदी को स्वीडन नहीं जाना पड़ा, बल्कि डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में ही उन्होंने एंडरसन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया और दोनों देशों के बीच संबंधों में और अधिक नजदीकियां लाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों देश संयुक्त कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं और आगे इसमें और तेजी आने की संभावना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, स्वीडन के साथ मजबूत संबंध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्डलेना एंडरसन ने भारत स्वीडन दोस्ती को और अधिक विविधतापूर्ण बनाने को लेकर व्यापक बातचीत की। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन से इतर एंडरसन से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक थी। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफेरेल ने गुजरात और महाराष्ट्र की तर्ज पर पंजाब के साथ विशेष रूप से कृषि और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग करने में गहरी रुचि व्यक्त की। बैरी फेरेल के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्हें इस संबंध में अपने पूर्ण सहयोग और समर्थन का आश्वासन दिया, ताकि आपसी हित की ये योजनाएं पंजाब के लिए उच्च विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। ओफेरेल के नेतृत्व में 3 सदस्यीय ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधि मंडल ने आज दोपहर मुख्यमंत्री से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। चर्चा में भाग लेते हुए भगवंत मान ने कहा कि पंजाबियों ने अपने उद्यमशीलता और मेहनती स्वभाव के कारण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूके, यूएसए, इटली आदि दुनिया भर के सभी प्रमुख देशों के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास में बहुत योगदान दिया है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब सुंदरनगर की तरफ से इक्षु रस महोत्सव का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर श्री ऋषभ देव भगवान जी को उनके प्रपौत्र श्रेयांश कुमार द्वारा इक्षु रस अर्पण किया गया। इस मौके पर फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब के चेयरमैन प्रेम जैन, प्रधान अशोक जैन व सभी सदस्य परिवार सहित मौजूद थे। सभी को जय जिनेश्वर, बोलाधीश्वर भगवान की जय। आज का दिन हम सब जैन समाज के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज हमारे प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ जी ने पारना किया था, जो कि उनके प्रपौत्र श्रेयांश कुमार जी ने करवाया था, जो इक्षु रस से, जैसा कि गन्ने का रस बोलते हैं, इक्षु रस से किया था। तो आज हमारे लिए ये बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि हमने तो सुना था, लेकिन हमारे जो योधरा जी हैं उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी कि एक बार ये प्रोग्राम ज़रूर करना है, भगवान का पारना दिवस मनाना है। तो सारे फ्रेंड मॉर्निंग क्लब ने इकट्ठे होके ये प्रोग्राम किया और इसमें जो योगदान दिया हमारे अरुण जी ने, सपुत्र केवल चंद जी और उनके सपुत्र आदिव जैन, ये परिवार ने बहुत योगदान दिया। तो मैं पूरी फ्रेंड मॉर्निंग क्लब की तरफ से पूरे जैन समाज को इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु हम पे ये कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। द पटवार यूनियन और कानूगो यूनियन ने आज लुधियाना के बचत भवन में अहम बैठक कर पटवारियों की समस्याओं पर चर्चा की। इस बीच उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की भी घोषणा की। द पटवार यूनियन पंजाब के अध्यक्ष हरवीर सिंह ढींढसा ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि राजस्व विभाग में कई ऐसे पद हैं जिन पर नई भर्तियां नहीं हो रही हैं और इस कारण अन्य अधिकारियों की पदोन्नति भी रुकी हुई है। उन्होंने कहा कि ज्यादा शहरीकरण के कारण क्षेत्रों में बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है और पटवारियों की संख्या कम होने के कारण काम का बोझ बहुत अधिक है, इसलिए उन्हें निजी व्यक्तियों का सहारा लेना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अभी भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वो 4 मई से 15 दिनों के लिए हड़ताल पर रहेंगे। नवी सरकार आम आदमी पार्टी की सत्ता दे विच आई है जी। असीं 5 साल पहला तो
ਹੜਤਾਲਾਂ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ 26,000 ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ 3,000 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4716 ਹਲਕੇ ਨੇ, 1700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 150 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੋਸਟ 91 ਦੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਟਵਾਰੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,3200 ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਲਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ 3000 ਏਕੜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੋਊਗਾ, 1200 ਖਤੌਨੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 93 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਪਟਵਾਰ ਹਲਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ 42,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਾਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਥਾਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਕੰਮ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੂਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 4 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਰੀਕ तक सारे पंजाब के पटवारखाने कानून सेवाओं के दफ्तर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पंजाब शहरी विकास विभाग पर आरोप लगाते हुए सभी पंजाब कॉलोनाइजर्स एंड प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान को पंजाब राज्य में बंद NOC, बिजली मीटर और रजिस्ट्रियों को फिर से खोलने के संबंध में एक ज्ञापन जारी किया। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। इस मौके पर प्रदर्शन करते हुए प्रॉपर्टी डीलरों ने कहा कि 8-9 महीने से बंद NOC को गरीबों की मदद के लिए दोबारा खोला जाए और एक टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाई जाए। उन्होंने कहा कि NOC बंद होने से कॉलोनियों में रहने वाले गरीब लोग काफी परेशान हैं और उनके घरों में मीटर नहीं लग पा रहा है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे भविष्य में कड़ा संघर्ष करेंगे। पिछ समय तो बंद ने, लगभग जदों दी सरकार आई उस दिन तो ही बंद ने, तो चाहते हैं कि सानू NOC लिया के सन दिओ असीं तां रजिस्ट्रियां करांगे, तो NOC गलाडा दिंदे नहीं। पिछली सरकार दे विच धक्का मुक्की चली जाती सी, बिल्कुल बंद करते जाने, तो NOC गलाडा दिंदा नहीं। जद कि असीं NOC अप्लाई कीते होए हैं, हर प्लाट की अप्लाई की हुई है, हर जगह की अप्लाई की हुई है। NOC वो दिंदे है नहीं, तो NOC रजिस्ट्री बिना NOC नहीं मंगते। हाँ जी, कुछ रसीदां दित्तियां भी ने, वो भी नहीं मनते जी, ये चैन नहीं है, ये चैन नहीं है, कई कमियां कट के रजिस्ट्री करने को मना कर देते हैं। मांग साड़ी है भी साड़ियां रजिस्ट्रियां शुरू की जान। अगर NOC नहीं भी दे रहे हैं तो जो साड़ियां रसीदां कट्टियां हुई हैं, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਬੈਂਕ 'ਚ ਕਰਾਏ ਆ ਔਰ ਰਸੀਦਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੀਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ
ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਮੀਟਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, 50-50 ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੀਟਰ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਸਿਰਫ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਕਾਵਾਂਗੇ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਘੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੜ ਐਕਟ ਹੈ 1995 ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਜੇ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਸਸਟੇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਥੱਦੇ ਲਾ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਮਾਡਾ ਹਾਊਸ ਫੈਡ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਇਨਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਨ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 2.25 ਲੱਖ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ 9 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ? 20 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਲੀਗਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੀਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਟੈਚੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। शहर के रहने वाले व अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट होल्डर वैज्ञानिक डॉक्टर BS औलख की ओर से खोजी गई कोरोना बीमारी की दवा को पंजाब सरकार के आयुर्वेदिक विभाग ने इलाज में उपयोग करने को मंजूरी दे दी है। CMCH में लेक्चरर रह चुके और ग्रेगर मेंडल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन जेनेटिक्स के डायरेक्टर डॉक्टर BS औलख ने बुधवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। डॉक्टर औलख ने बताया कि वे अक्सर दवाइयों की खोज करते रहते हैं, जिसके चलते अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका व कनाडा आदि देशों की सरकारें उन्हें खोज पेटेंट के खिताब से सम्मानित कर चुकी हैं। मौजूदा दवाई उनकी दूसरी खोज है। यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है जो कई प्रकार के वायरसों पर प्रभावी असर डालती है। पंजाब सरकार के आयुर्वेदिक विभाग ने इस दवा को कोरोना के मुख्य लक्षणों सूखी खांसी, बुखार, सांस उखड़ना व अंदरूनी अंगों में सूजन के इलाज के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। विश्व सेहत संस्था के मुताबिक कोरोना के मुख्य लक्षण यही चारों स्थितियां हैं। डॉक्टर औलख ने यह दावा किया है कि फेफड़े, दिल, किडनी व दिमाग इत्यादि अंगों में सूजन इस दवा से कंट्रोल की जा सकती है, जिससे कोरोना से होने वाली मौतों की दर में कमी आएगी। BS औलख ड्रग डिस्कवरर, और मेरा काम है दवाइयों की खोज करना। और दवाइयों की खोज करने के लिए मुझे दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ USA ने ड्रग पेटेंट से पहले ही नवाजा हुआ है। तो दवाइयों की खोज करना ही मेरा पेशा है। तो ये जो दवाई हम लेके आए हैं, ये बेसिकली एक एंटीवायरल ड्रग है।
इसकी खोज करीब 20 साल पहले हुई थी। हमको सबसे पहले इसके ट्रायल किए एफएमडी वायरस के ऊपर। एफएमडी वायरस के बाद हमने इसके ट्रायल लिए इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर। फिर अचानक जब कोरोना की बीमारी आती है, महामारी आती है, बहुत तेज़ी से फैल जाती है, और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जीका वायरस की दवाई रेमडेसिविर अप्रूव हो जाती है और इन्फ्लुएंजा की दवाई फेविपिराविर अप्रूव हो जाती है। तो हमने उससे उत्साहित हो गए, क्योंकि हमारे पास तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल दवाई थी। तो हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा, आयुष मिनिस्टर को लिखा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को लिखा। और जहाँ तक कि हमारी पहले से ही बातचीत चल रही थी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, क्योंकि उसके साथ हम एक प्रोजेक्ट अभी भी बातचीत है उसके साथ, तो ये दवाई हमने लिखा इसके बारे में। तो मगर वो बातचीत अभी चल रही है। और मीनवाइल क्या हुआ कि हमें बड़ी खुशी है कि डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इस दवाई के मैन्युफैक्चर की परमिशन दे दी। हमने इस दवाई को बनाया। बनाने के बाद क्या हुआ कि ये जो मेडिसिन है, तो इसलिए ये इसको सिम्टम बेस्ड इलाज के लिए, क्योंकि WHO के मुताबिक जो भी कोरोना के मेन सिम्टम हैं, क्योंकि कोरोना के मेन सिम्टम होते हैं, सबसे पहले तो बुखार आता है जो टूटता नहीं है, कंटिन्यूस ज्वर, दूसरी होती है खांसी, और वो एक और खांसी होती है जिसे हम बोलते हैं वुपिंग कफ, वो परसिस्टेंट कफ होती है, तो कुत्ता खांसी जैसे हम उसे बोलते हैं वो। और तीसरा जो इंटरनल ऑर्गन स्वेलिंग है, कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें इंटरनल ऑर्गन स्वेलिंग से होती हैं। और ये सब चीज़ों के लिए हमको इलाज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा ने विधिवत मंजूरी दी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास कोरोना की ड्रग ऑफ चॉइस है, क्योंकि कोरोना का कोई भी मरीज हो, इन 4 ही लक्षणों से जाना जाता है, और सबसे ज़्यादा मौतें भी इन 4 लक्षणों से ही होती हैं। बुखार से होती हैं, इंटरनल ऑर्गन स्वेलिंग होता है, और ये जो लंग्स होते हैं, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन आ जाती है, ये जो किडनी होते हैं उनमें इन्फेक्शन आ जाती है, लिवर में, हार्ट का जो टिश्यू है जिसे पेरिकार्डियल लेयर्स होती हैं उसमें आ जाती है, ब्रेन में इन्फेक्शन चली जाती है। और अब आजकल तो नया पता चल रहा है कि आदमियों को टेस्टिस में आ रही है, उसका जो सॉफ्ट टिश्यू है उसको कोरोना वायरस डैमेज कर रहा है। तो हाँ, अब मैन्युफैक्चरिंग के बाहर जब ये आई है तो बहुत सारे लोगों के ऊपर इसका हमको बहुत ही प्रभावशाली और सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं। तो हम उनको पूरी तरह टैबलेट कर रहे हैं और बहुत जल्दी मीडिया को उसके बारे में एक डिटेल में भी बताएंगे। और इसकी कीमत रखी गई है 320 रुपये। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन लुधियाना के सर्किट हाउस में किया गया। इस मौके शिवसेना पंजाब के जिला प्रधान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पटियाला में 2 गुटों में हुई हिंसा बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इस घटना के बाद शिवसेना को बदनाम किया जा रहा है, जबकि हमने पहले ही ये स्पष्ट किया था कि हरीश सिंगला द्वारा आयोजित कार्यक्रम से हमारा कोई संबंध नहीं है, परंतु इसके बाद भी शिवसेना को बदनाम किया जा रहा है। उनका क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। मुद्दा ही सीगा भी कुछ ते आज नਵੇਂ ਆਪਣੇ कार्यकर्ता दी ज्वाइनिंग ਸੀਗੀਆਂ, कुछ नਵੇਂ लोग ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ना चाहते ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਲੋਕ परवाने के चेले चांटे कह सकते हैं, एवं शिवसेना को बदनाम करी जा रहे, शिवसेना को बदनाम करी जा रहे हैं, जद कि शिवसेना ने 8 दिन पहले ही ये तो पल्ला झाड़ लिया भी ये साडा प्रोग्राम नहीं है, साडा कोई अंदोलन नहीं है। ये जोड़ा हरीश सिंगले नाम का व्यक्ति इस प्रोग्राम की घोषणा कर रहा, कोई अपना पर्सनल स्वार्थ निजी प्रोग्राम, यदि आप लिखती रूप में जानकारी दे दें जो साढ़े हाई कमान ने किया। वो बाद आप 3 दिन पहले पंजाब के DGP साहब को कह रहे हैं कि सर ये प्रोग्राम तो साडा कोई रोल नहीं है, ना साडा कोई प्रोग्राम है, जी भी साड़ी जिम्मेवारी लाते हो तुसी, असीं उहदे ते आखिरी चाहे रात 12 बजे पंजाब की अमन शांति नहीं खराब होनी। सानू समय समय तो साडे राष्ट्रीय संगठक जिहड़े बॉम्बे तो आते हैं उनके नाल बैठक होंदियां, समय समय तो सानू सारे अपने कार्यकर्ता को जानू कराते हैं आप किस तरह काम करते हैं। असीं महाराष्ट्र में भी बहुत कुछ सीखिया, ठीक है जी। अज सोशल मीडिया का युग है, जिस बंदे नूं कोई नहीं पुछदा वो दूजे नूं मोबाइल फड़ाउंदा, वो 4 गल्लां कर दिंदा। मेरा की कहना है, मेरा की कहना है, इहदे ते सरकार नूं चाहीदा, पंजाब सरकार नूं चाहीदा, क्योंकि पंजाब सरकार पूर्ण बहुमत नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂਰਖ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘਲਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫੇਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੂਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਕੇਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਲਗਾਉਣ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮਰਦਾ दिखा? केंद्र सरकार लीडर मरदा दिखा कोई? लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। पारस ग्रुप ऑफ स्कूल लुधियाना द्वारा एक सराहनीय कदम उठाते हुए सरकारी स्कूल सुभाष नगर में 200 बच्चों को स्कूल की वर्दी बांटी गई। इस अवसर पर पारस ग्रुप ऑफ स्कूल के सदस्यों ने बताया कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के उद्देश्य से आज सरकारी स्कूल में उनके द्वारा यह वर्दियां बांटी गई है ताकि कोई भी बच्चा इस कारण शिक्षा से वंचित न रह सके। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी किसी भी स्कूल का हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का हो या फिर सरकारी स्कूल का, सभी बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इसलिए हर बच्चे को शिक्षा की इन प्रारंभिक जरूरतें मिले, बस यही उनका उद्देश्य है। सर जो अजकल चल रहा है कोरोना के पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ अजकल हर परसन जो है फाइनेंशियल क्राइसिस तो चल रहे हैं। सो पारस ग्रुप ऑफ स्कूल ने अज एक डिसीजन लिता कि क्यों ना ਆਪਾਂ मिल के कुछ बच्चे जो ज़रूरतमंद ने उन्हों की एक हैल्प की जाए। इस करके असी इस स्कूल दे विच अज सरकारी स्कूल दे विच आके यूनीफॉर्म वंडन का एक नवा उपराला किया है ताकि साडा कोई भी बच्चा चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल दे विच है, हर बच्चा एक यूनीफॉर्म दे विच स्कूल दे विच आवे ते अपनी पढ़ाई नूं कंटिन्यू करे। यह पारस ग्रुप ऑफ स्कूल लुधियाना वालों किया जा रहा है। सर मैं इत्थे एक गल कहना चाहांगी कि देखो बच्चे जो कि स्कूलों के विच पढ़ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों के विच ने चाहे सरकारी स्कूलों के विच ने, इन्हां बच्चों के नाल साडा भविख जुड़िया हुआ है, ये साडा आने वाला कल ने। सो इन्हां नूं पढ़ाना सिर्फ एक स्वयं सेवी संस्थावां की ड्यूटी नहीं बनती, ये साडी अपनी ड्यूटी भी बनती है कि असी सारे बच्चों नूं, चाहे मैं तुहानूं पहलां भी कह चुकी हूँ सरकारी स्कूल के बच्चे ने चाहे वो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ने, उन्होंने एक नाल लैके चलीए। सो एक सानूं नहीं, मैं उम्मीद करदी भी समाज दे विच हर वो परसन जिहदे विच परमात्मा ने एक फाइनैंशियल स्टेबिलिटी दित्ती है उन्होंने अगे आके इन्हां चीज़ों लई अपने कदम वधाउणे चाहीदे ने ते आने वाले जिहड़े बच्चों का भविख है उन्हें सुरक्षित करना चाहिए। सर ये 200 बच्चे की यूनीफॉर्म है जी। तो जोड़ा पारस ग्रुप ऑफ स्कूल है सर, असी ये नहीं कि साडा प्राइवेट स्कूल है सरकारी स्कूल है, साडी ये सोच है कि एजुकेशन अगे वधे, बच्चे अगे वधन, भावें साडे कोल पढ़न भावें सरकारी स्कूल पढ़न जी। साडा एक मोटिव है कि नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 200 ਬੱਚੇ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀ। ਡੋਨੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਕੂਲਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਲਈ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੱਪੜਾ ਸਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਵਾ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 20 25 30 40 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਡ ਲੱਗਦਾ।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ भी जरूर करते हैं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। फिरोजपुर में परशुराम ब्राह्मण सभा वेलफेयर सोसाइटी का चुनाव श्री बालाजी मंदिर सूजी बाजार में किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रधान प्रेमनाथ शर्मा और चेयरमैन धर्मवीर को सभी मेंबरों ने हार पहनाकर उनका स्वागत किया। इससे पहले मंदिर के पुजारी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसके पश्चात परशुराम ब्राह्मण सभा वेलफेयर सोसाइटी के चुने गए चेयरमैन और प्रधान ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि सभी ब्राह्मण सभा के मेंबरों ने सर्वसम्मति से हमें जो ड्यूटी लगाई है, हम उस ड्यूटी को तनदेही से निभाएंगे और धर्म के कार्य करते रहेंगे। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि नशे से दूर रहकर देश की सेवा में अपना हाथ बटाए। सोसाइटी की तरफ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਭਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ? बड़ी खुशी की गल है भी अज युवा शक्ति ने बड़े सही ढंग नाल चुनाव किया है। सर्वसम्मति नाल उन्होंने प्रधान और चेयरमैन की नियुक्ति का वादा किया उन्होंने, असी उन्होंने पूरियां ते पूरा खरा उतरांगे। बाकी देश की एकता ते अखंडता वास्ते युवा शक्ति नूं सही मार्गदर्शन करांगे ताकि देश की तरक्की हो सके। मैं कहना भी सानू ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए है, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं। आज वो वक्त आ गया है कि देश में लोग भ्रष्टाचार, दुराचार और बुरी शक्तियां हमारे देश पर नज़र रख रही हैं। तो आज हम कहते हैं कि शक्कर वाले को शक्कर और टक्कर वाले को टक्कर देंगे। यहाँ पर एक प्रोग्राम और एक हमारे गुरुदेव जो हरिद्वार से यहाँ से भागवत कथा करने आ रहे हैं, स्वामी विज्ञानानंद जी महाराज, वो 6 मई से 13 मई तक महावीर मंदिर तूड़ी बाजार में भागवत कथा का आयोजन करेंगे। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ वो बढ़ चढ़ कर आएँ और उस भागवत कथा में लाभ उठाएँ। सर्वसम्मति से किया गया, उसमें आपको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किस तरह से आप अपना होने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे किस तरह से निभाओगे? पहली गल तो मैं जी एक अपने प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने मैंने इस काबिल समझा कि मैं प्रधान चेयरमैन बना। इन्होंने मेरे से अपना इन्ना कभी योगदान समझा कि भी बहुत वधिया कार्य कर सकता है मुंडा। बाकी मेरे छोटे भरा मेरे सारे मेरे नाल ने ते इन्हां नाल रल के मैं जो भी सेवा मेरी जिथे लाई जाएगी मैं युवा मोर्चे नूं लैके नाल चलांगा और धर्म के मार्ग ते चलण लई इन्हां नूं प्रेरित करांगा। जो अज दी पीढ़ी गलत राह ते चलना चाहती है, नशे दे विच जागरूक लोगों ने किया हुआ है, उन्होंने मैं उजागर करके धर्म के रास्ते लियाना चाहांगा। मेरी हाथ जोड़ के यही बेनती है। मेरी वेलफेयर जी सोसाइटी है ब्राह्मण, मैं उन्होंने धन्यवाद करदा और अंशु पंडित जी और प्रेम जी का बहुत बहुत दिलों धन्यवाद करदा। फिरोजपुर से मंजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।